गेहूं के आटे में मिला दीजिएगा ये एक चीज। इससे आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर अगर बढ़ा हुआ है तो तुरंत ही कंट्रोल में आ जाएगा, और नहीं है तो कभी जिंदगी में होगा ही नहीं। हमारे सभी के घरों में ये चीज उपयोग होती है, लेकिन हमें खाना बनाने का तरीका नहीं आता है, खाना खाना तरीका नहीं आता है। इसकी वजह से घर के अंदर खूब सारी दवाइयां पत्ते ही पत्ते भरे रहते हैं। जब ये आप एक चीज गेहूं के आटे में मिला दी देंगे तो आपके घर से दवाई के एक एक पत्ते बाहर चले जाएंगे। आजकल के जमाने में बच्चों से लेके बूढ़े को सभी को पाचन तंत्र की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और इसकी वजह से गैस, कब्ज जैसी भयानक बीमारियां बन रही है। इससे दूर करेंगे जो आज मैं गेहूं के आटे में आपको बता रही हूँ। देखिए, गेहूं का आटा हर घर में खाया जाता है और इसे हर कोई पसंद भी करता है। सुबह शाम दोपहरी हर एक के घर में बनता है। इससे प्रोटीन तो मिलता ही मिलता है, साथ में अगर हम इसमें कुछ और चीज मिला देते हैं तो वो सोने पे सुहागा वाला काम करता है। मैं कोई आपको पढ़ सुन के नहीं बता रही हूँ, जो हमारे पुराने जमाने में दादी नानियां यूज में लिया करती थी, जो हम बचपन में खाया करते थे, आज मैं फिर से वही बातें बता रही हूँ। आज ये बातें लुप्त हो गई है और हम न जाने कौन कौन सी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। कभी हम मल्टीग्रेन आटा के पीछे भाग रहे हैं, तो कभी हम कुछ आटे में और चीजें मिला रहे हैं। इसकी वजह से पाचन तंत्र और भी गड़बड़ाहट हो रहा है, क्योंकि जो चीज हमने बचपन से खाई है उससे हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। डॉक्टर कहता है ये मत खाओ तो कोई कहता है वो मत खाइए। आज जो आज के नौजवान बच्चे हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, वो सोचते हैं हम क्या खाएं जिसकी वजह से हम मतलब एनर्जी हमारे अंदर रहे। जब पेट का गड़बड़ाहट होती है ना तो उसमें भूख कम लगने लग जाती है, पानी भी अच्छा नहीं लगता है, शरीर थका थका सा लगता है। ऐसे लगता है न जाने कि हम कितने बीमार है, शरीर में बुखार है, ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम भी आ जाती है। गेहूं के आटे में हमारी दादी नानियां क्या मिलाती थी जब गेहूं पिसवाते थे? देखिए, आजकल तो क्या होता है, हम थैली का आटा ले आते हैं जो सबसे ज्यादा बेकार आटा होता है, क्योंकि वहां पर बिल्कुल बारीक आटा होता है वो। अगर आपको परेशानी है पिसवाने में तब तो आप खाएंगे ही खाएंगे, कोई उसकी मजबूरी में तो वो खाना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम गेहूं को पिसवा करके खाते हैं वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो मोटा आटा होता है। साथ में जो है आप अगर उसमें चने डाल देते हैं, काले चने जो होते हैं वो मिला देते हैं, तो वो एकदम से शुगर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, और साथ में आपके बॉडी को ताकत देता है। जब आप गेहूं पिसवाने जाएं तो उसके अंदर आप काले चने पिसवा लें। साथ में तीसरी चीज क्या होगी वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन पहले आप गेहूं और चने का सोच लीजिए। अगर आपके पास आटा पिसा हुआ आता है तो हम क्या करें, तो आप उसमें थोड़ा सा बेसन मिला दीजिएगा। लेकिन जब हम चनों को छिलके के साथ पिसवाते हैं तो वो और भी ज्यादा आयरन प्रोटीन से भरपूर हो जाता है। आज की जो बीमारी का कारण है, जो आपके घर में पत्ते आ रहे हैं दवाई के, वो कारण आप खुद ही हैं, क्योंकि आपको खाना पीना तो यूट्यूब से देखकर बनाना आ गया। आपने खाना खाने का तरीका भी सीख लिया, और आपने जो है फाइबर प्रोटीन से भरपूर आप खाना भी खा रहे हैं, फिर आपके घर में दवाई के पत्ते क्यों आ रहे हैं? कभी आपने सोचा? क्योंकि हमने खाने के साथ छेड़छाड़ की है। जो गेहूं है वो हमारे घर में एक औषधि हुआ करती थी, क्योंकि उसी से ही तो पाचन तंत्र सही रहता था, उसी से ही हमें ताकत मिलती थी। पहले तो इतनी इतनी रोटियां घी भर के खा लिया करते थे, तभी भी कोई दिक्कत नहीं आती थी। और आज जो है सूखी रोटी और थोड़ा आटा खाते हैं तो भी कितनी दिक्कत आती है। कारण जान लीजिए, और साथ में जो इसको बनाने का तरीका जब आप जान लेंगे तो आप देखेंगे 1 महीने के अंदर ही जो आपके पत्ते 4 पत्ते आते थे ना, वो 2 हो जाएंगे। और जब आप 2 महीने तक खा लेंगे तो 2 की जगह 1 पत्ता आने लग जाएगा। धीरे धीरे पत्ता जो है दवाई का घर से बाहर ही रहने लग जाएगा। इतनी मैं आपके साथ अमृत वाली औषधि बता रही हूँ। कोई आपको कुछ भी नहीं मिलाना, कोई पाउडर नहीं मिलाना, कुछ भी नहीं मिलाना। आप आटा पिसवा करके खाए जहां तक हो सके, उसके बाद उसमें आप चना मिलवा लें। और पिसा हुआ आटा है तो मैंने आपको बता दिया, चने का आटा मिलवा सकते हैं, क्योंकि चने का आटा अगर आप पिसवाए तो छिलका के साथ पिसवा ले, नहीं तो जो बेसन आता है वो फिर आप मिला करके उसका यूज में ले ले। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। पतला आटा देखिए क्या करता है, आपके जो नब्ज जो नाड़ियां हैं उसमें जाके चिपकता है, मैदे की तरह चिपचिपाहट हो जाती है। जो गेहूं होता है वो सिर्फ चिपकने का काम करता है। आपने कभी देखा है कि गेहूं को जब आप चबाते हैं ना तो लास्ट में जाकर के च्युइंगम बन जाती है, तो वो जाके नाड़ियों में चिपकता है। जब उसके साथ आप चने का आटा मिक्स कर देते हैं, चना मिक्स करके पिसवाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एकदम ग्लूटेन फ्री हो जाता है। और आपकी नाड़ियों में, नस नाड़ियों में जो चिपका हुआ कुछ भी
सड़न जैसा पदार्थ है या कब्ज जैसी बीमारी है, वो भी उसको चिपके हुए पदार्थ को वहां से निकाल देते हैं और बहुत अच्छा आपके बॉडी को सुचारू रूप से चलने लायक बना देता है। तो तीसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि गर्मी के मौसम में आपको सुचारू रूप से आपका पेट और भी अच्छा रहे, आप काफी बड़ी बीमारियों से घिरे रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा आपको गैस इतनी बनती है कि सर में जाके चढ़ जाती है, तो आप इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में जौ मिला सकती हैं। क्वांटिटी मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप जौ इसके अंदर जब मिलाएंगे तो जौ का काम क्या करता है, जौ बार्ली होता है, वो आपके पेट को ठंडा करेगा और आप में वो ताकत देगा। जौ के अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत देगा आपको कि आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छे से काम करेगी। बच्चे जिनकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, जो बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, उनका कारण समझिए आप। आपने खूब दूध पिलाते हैं, खूब प्रोटीन पाउडर देते हैं, खूब फ्रूट वगैरह देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा आपका कंट्रोल में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने खाने के साथ छेड़छाड़ की है। आपने कई बार देखा होगा, जब मैं रेसिपी में कभी खाना बनाती हूँ तो मेरी रोटियां इतनी सुंदर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मैं मैदा आटा का यूज नहीं लेती हूँ। जैसे एकदम बारीक आटा होता है ना, वो मैदा वाला आटा होता है, उसका मैं यूज में नहीं लेती हूँ। जो पतला आटा होता है ना, उसकी रोटियां बहुत सुंदर बनेगी आपकी, एकदम व्हाइट व्हाइट रोटी बनेगी, बहुत ही देखने में अच्छी लगेगी। लेकिन दोस्तों, वो रोटियां पेट के लिए कतई अच्छी नहीं होती है। और जो आप मोटा आटा पिसवाएंगे, पहले हमारी दादी नानियां कहती थी ना, मोटा खाओ मोटा पहनो। तो मोटा का मतलब यही था कि हम मोटा अनाज खाते थे, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया। और गर्मियों के मौसम में आप थोड़ा सा इसके अंदर जौ डाल दीजिए, और जब गर्मी चली जाए तो आप इसके अंदर सिर्फ गेहूं और चना ही डाल करके पिसवा लीजिए। जब आपको कभी पूरी पराठा खाने का मन हो, तब आप उसके अंदर जो है बारीक आटा का प्रयोग करें, मतलब सिंपल आटा का प्रयोग कर लीजिए। नहीं तो आप रोटी खाएं तो आप गेहूं और चने की बना करके खाएं। आजकल एक नया सिस्टम और चल गया है, मल्टीग्रेन आटा। और मल्टीग्रेन आटे में क्या होता है, देखिए दोस्तों, आप कुछ समझने की कोशिश कीजिए। आप, हाँ, मैं तो आपके साथ एकदम घरेलू जैसे बात में बात करती हूँ, तो घरेलू भाषा से क्या होता है वो समझ में अच्छे से आता है। जो मल्टीग्रेन आटा है, उसके अंदर देखिए 7 तरह के, 5 तरह के, न जाने कितने तरह के उसके अंदर आटे नाच मिलाए जाते हैं, अनाज। जैसे उसके अंदर रागी मिला दी जाती है, या फिर उसके अंदर मक्की है, बाजरा है, इस तरह की कई चीजें चीजें उसके अंदर, ज्वार है, ये सब चीजें मिला करके बनाते हैं वो। देखिए, हमारे पेट को ना इतनी आदत नहीं है कि जो हम सब तासीरों को बर्दाश्त कर सकें। एक तो वो हमें टेस्ट नहीं आ पाता है, दूसरी बात है कि उसकी सबकी तासीर अलग अलग है। जैसे आपने देखा है, बाजरा और हम गेहूं हम सर्दी में बनाते हैं, और बाकी जो चीजें हैं वो हमने कभी खाई नहीं होती है, क्योंकि रागी है जो हम कभी स्पेशल खाते नहीं है, तो हमारी पेट को वो आदत नहीं होती है। हमारी पेट को जो आदत है, हमारे जो बुजुर्ग जो खाया करते थे, हमारे खून में जो शामिल है, हमें वो ही खाना खाना चाहिए। क्या आपने कभी चने की, गेहूं की और जौ की रोटी खाई है? जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आजकल के बच्चों को ये बात पता लग सके। वो भाग रहे हैं, कोई मल्टीग्रेन आटा के पीछे भाग रहा है, तो कोई जूस के पीछे भाग रहा है, कोई सूप के पीछे भाग रहा है। न जाने कितनी तरह की चीजें बनाते हैं, उसके बावजूद भी कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर वो जान नहीं है। दोस्तों, असल बात कोई भी आपको नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब मैं आपको कुछ बात बताऊंगी, अगर उसमें कुछ सीधी सी बात बताऊंगी तो वो हमें पसंद नहीं आती है। हम लोगों को तमाशा देखने की आदत पड़ चुकी है कि हमें कुछ नया नया चाहिए, है ना? तो आप देखिए, जब आप मल्टीग्रेन आटा भी खा के देख लीजिए, मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन जब आप ये 3 तरह का या 2 तरह का आटा मिला करके खाएंगे और मल्टीग्रेन का आटा खाएंगे, तो आपको दोनों में ही पता चल जाएगा कि आपका पेट को क्या चीज सूट कर रही है। ये जानकारी आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, जरूर कमेंट करके बताइए हैं। अच्छी लग रही है तो इसे अपनों के साथ अभी शेयर कर दीजिए। देखिए, जब हम गेहूं को खाते हैं, तो गेहूं देखिए, एक बार तो हो सके तो अगर गेहूं पिसवा रहे हैं तो आप धोने की, अगर आपके पास जगह है तो उसे धो करके, उसे सुखा करके फिर पिसवाएं। एक रेसिपी में मैंने आपको बताई थी कि गेहूं को मैंने उबाल करके, सुखा करके, उसके बाद मैंने उसके लड्डू बनाने बताए थे, जो बहुतों को फायदा पहुंचाया है। मैं यहाँ पर भी अगर किसी को बता देती हूँ तो उनको भी बहुत अच्छा उसको लगा कि हमने घी तेल को बगैर भुने हुए लड्डू बना करके खाए, हमें बहुत अच्छा लगा। ये तो आप गर्मी में भी हम बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बना सकते हो। जो आपके पास गेहूं है, उसे धो करके, सुखा करके और फिर आप पिसवाते हो, तो वो और भी ज्यादा अच्छा काम करता है। अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है तो उसे अच्छे से झाड़ लीजिए, चलनी से जैसे है गेहूं को, उसे पिसवा करके फिर खाइए। देखिए, आप कमाते किस लिए? सिर्फ पेट के लिए कमाते हैं। और आप थैली का आटा खाते हैं, न जाने कितने दिन की वो होती है, कैसा पिसा हुआ होता है, ताजा। पहले तो हमारे क्या होता था, चक्की घर में होती थी,
तो दादी होती थी ना, वो क्या होती, ताजा आटा पीस करके ताजा ही खाते थे। जैसे 2 दिन का पीस लिया, 1 हफ्ते का पीस लिया, बस इतना ही पीसना चाहिए। ज्यादा दिन का जब हम आटा पीस करके या रख करके खाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए नुकसान पैदा करने लग जाता है। तो इसलिए जब हम खाना बनाते हैं, देखिए खाना बनाना हमारा काम है, क्योंकि सभी सभी के घर में खाना बनता है, सभी घर में 2 टाइम 3 टाइम सभी खाते हैं, लेकिन खाना बनाने का जब हमें तरीका नहीं आता है, तो हमारे साथ बहुत सारी गड़बड़ियां होने लग जाती है। पहले जब हम छोटे थे, दादी नानियां, इतना काम होता ही नहीं था, सिर्फ रोटी बनाई और हम चुस्त दुरुस्त रहते थे। कभी बुखार भी नहीं होता था, ना कोई बड़ी बीमारी तो कभी सुनी ही नहीं थी। लेकिन आज आप जब देखेंगे तो हर घर में ये बीमारियां फैल रही है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कोई साथ में रहे नहीं, और जो कोई ज्ञान आता है सब इन्हीं चीजों से आता है, देख के सुन के, तो जो है बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली को मैं ऐसी चीजें बताऊं जो हमारी लुप्त हो चुकी है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें खिलाया करते थे, वो सारी चीजें आज लुप्त हो चुकी है। तो मैं आपके साथ ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर अच्छी लगी है तो इसे अपनों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ज्यादा ज्यादा लाइक दें। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिएगा मेनू गुप्ता किचन।